हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है इरा ऑफ पार्टी डोमिनेंस। इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो वन लाइनर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्ड, मॉक टेस्ट उनका हम करेंगे। ये बहुत ही लाभदायक होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होते हैं या वन लाइनर्स होते हैं, एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो काफ़ी जो है पेपर में पूछे जाते हैं। सीबीएसई और एचबीएसई स्टूडेंट्स, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, या इसके अलावा जहां भी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है जिस बोर्ड में और ये चैप्टर दिया गया है, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम जितने भी क्वेश्चन उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन से हम कितना कुछ सीखेंगे। मॉक टेस्ट आपको मदद करेगा अपनी वास्तविक स्थिति जानने में। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति ने की? आपको 5 सेकंड का टाइम इसके लिए मिलेगा। कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति ने की? ये थे ए.ओ. ह्यूम। और आपको बता दूं, जो कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में मुंबई में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी जो है स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ, क्योंकि मुंबई में ही इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, पहला आम चुनाव। उसके बाद हुआ 1957 में, देयर आफ्टर 1962, फिर चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ और पांचवा आम चुनाव 1971 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चिन्ह है कमल का फूल। भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त की ड्यूटी होती है चुनाव कराना। राज्यों में जो चुनाव कराना है वो राज्य चुनाव आयुक्त की ड्यूटी होती है और पूरे देश में जो चुनाव कराने की जो ड्यूटी होती है चुनाव आयुक्त की होती है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और आपसे पूछा जा सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1 नवंबर 1953 को हुई थी, पर इसको लागू जब किया गया था 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया गया था और भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय इसको बनने में लगा था और 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गया था। हालांकि हमने इसको जो लागू 26 जनवरी 1950 को किया था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे पूछा था कि आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना है इसका आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई और ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जो है 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र का सिद्धांत भी दिया था, पेपर में पूछा जा सकता है। दो राष्ट्र का सिद्धांत किस पार्टी ने दिया? तो मुस्लिम लीग ने। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। किस विद्वान ने कांग्रेस को सराय कहा था? तो ये जो कांग्रेस को सराय कहा था भीमराव अंबेडकर ने। और इसके अलावा कांग्रेस को एक व्यक्ति ने छाता संगठन कहा था। छाता संगठन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कहा था। तो छाता संगठन किसने कहा था? ये कहने वाले व्यक्ति थे पामर। पामर ने कांग्रेस को छाता संगठन कहा और भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस को सराय कहा। रूस में साम्यवादी शासन कब लागू हुआ? रूस में साम्यवादी शासन 1917 में हुआ और लागू हुआ। और रूस के फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। रूस की कैपिटल मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के फिलहाल में राष्ट्रपति हैं और 1917 में यहाँ साम्यवादी शासन लागू हुआ था। कौन सा दशक विश्वव्यापी मंदी का दशक था? उन्नीस सौ 30 का दशक विश्वव्यापी मंदी का दशक था। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी, खासकर 1932 और 33 में। दो 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी? दो 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ सकता है 1951 से 1956 और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। मार्च 1950 में इसका गठन हुआ। हालांकि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई और योजना आयोग के जो हेड होते थे, अध्यक्ष होते थे, वो प्रधानमंत्री होते थे और अब नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया 2015 में। और आपसे इसका उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमन बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति के नायक कौन कहे जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के नायक के तौर पर गिना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस साल लागू हुई? इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई थी और आखिरी 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था
जो है मिश्रित है। पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल, इन दोनों मॉडल को भारत ने अपनाया है। फ्लड विकास ग्रामीण कार्यक्रम कब लागू किया गया? यह लागू किया था सन 1970 में। भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था? भारत में जो घोर अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1965 से 67 तक। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। मुंबई योजना का गठन किस वर्ष हुआ? मुंबई योजना का गठन 1944 में हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।